आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग आगे लेवल को बढ़ाते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे जो कि बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हुए आज फिर से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे लेवल बढ़ता जाएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल at random from a jar that contains only blue, black and green marbles is 1/5. The probability of selecting a black marble at random from the same jar is 1/4. If the jar contains 11 green marbles, find the total number of marbles in the jar. मतलब स्टूडेंट्स इसमें गिवन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल, यानी ब्लू मार्बल की ये प्रोबेबिलिटी गिवन है क्या 1/5। 1/5 ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी गिवन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लैक मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार, अच्छा ब्लैक मार्बल की भी प्रोबेबिलिटी गिवन है। इफ द जार कंटेन्स 11 ग्रीन मार्बल्स, अगर जार में 11 ग्रीन मार्बल्स हैं तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल इन द जार। तो उस जार में टोटल कितने मार्बल है ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ selecting a मार्बल, कौन कौन सा मार्बल, ग्रीन मार्बल, सॉरी सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ब्लू मार्बल, ब्लैक मार्बल एंड ग्रीन मार्बल भी क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट कर देते हैं ना। तो क्या लेट करते हैं, px ब्लू मार्बल के लिए, py क्या हो जाएगा ब्लैक मार्बल के लिए, और इसको एक्स सर्कल में रखते हैं, py ब्लैक मार्बल के लिए, और pz किसके लिए मान लेते हैं हम लोग, ग्रीन मार्बल के लिए रेस्पेक्टिवली। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर है, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी गिवन है। ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 1/5। अरे ब्लू मार्बल को हम लोग क्या माना थे, ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या माना थे, px। तो px क्या गिवन है 1/5, px गिवन है 1/5। फिर ब्लैक मार्बल की प्रोबेबिलिटी गिवन है कितना 1/4। तो ब्लैक मार्बल की प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या मान लेते हैं, py, यानी कि ब्लैक मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। हम लोग को क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखा था कि px प्लस py प्लस pz यानी सभी प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो px की वैल्यू क्या है 1/5 प्लस py की वैल्यू क्या है 1/4। अच्छा इससे करेंगे क्या, इससे हम लोग ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। पहले ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रीन मार्बल तो वो मिल जाएगा हम लोग को यहाँ से, ठीक है ना। जब वो मिल जाएगा तो हम लोग को क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रीन मार्बल वो मिल गया, और क्या मिल गया हम लोगों को, और इसमें गिवन है कितने मार्बल है, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल मिल गया। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं pz = 1 लिखते हैं। अब ये दोनों आएंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे,
तो पी जेड इक्वल टू 1 माइनस 1/5 माइनस 1/4। तो पी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे क्या आएगा 20, फिर क्या हो जाएगा आपका 20 माइनस 4 माइनस 5, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, जब हम लोग सॉल्व करेंगे 5 4 9 यानी क्या हो जाएगा 11/20, 11/20। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रीन मार्बल, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। यही लिखते हो ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी अगर इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी होती तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स में किसको देखते हैं, ग्रीन मार्बल कितने हैं, तो उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया कि नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल, वही फेवरेबल आउटकम्स है लेकिन उसको दूसरे तरीके से लिखा नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल। फिर अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल लिख दिया यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ मार्बल लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, वही फॉर्मूला लगाया। अच्छा पी जेड की वैल्यू क्या है 11/20, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल कितने हैं देखिए 11 है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ मार्बल को अगर हम लोग टी से रिप्रेजेंट करें तो ये टी हो गया। अब क्या करिए आप इसको सॉल्व कीजिए, तो 11 इंटू 20 अपॉन 11, 20 डिवाइड करा मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई करा डिवाइड करेगा तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, यानी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने होंगे स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे 20। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑल रेड फेस कार्ड आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, द रिमेनिंग कार्ड वर वेल shuffled and then a card is drawn at random from them. Find the probability that the drawn card is a red card, a face card, a card of clubs। देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या कह रहा है कि सभी रेड कार्ड को अगर हम लोग हटा दें, सभी रेड फेस कार्ड को अगर हम लोग बाहर कर दें, तब जाकर के जो जितने प्लेइंग कार्ड बचेंगे उसको वेल सफल करेंगे। तब हम लोग को बताना है कि एक रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और एक कार्ड ऑफ क्लब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब एक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और एक क्लब कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। मेरा आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने बताया था कि जो आपका प्लेइंग कार्ड होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो प्लेइंग कार्ड होता है बेटा वो कितने होते हैं, 4 सूट होते हैं। कितने सूट होते हैं, 4 सूट। एक होता है क्या स्पेड का, एक क्लब का, एक होता है आपका डायमंड का और एक क्या होता है लास्ट में, एक लास्ट आपका होता है क्या हार्ड का। ठीक है ना, हार्ड का। तो ये दोनों रेड होते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, और ये दोनों क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान दीजिए, ये दोनों क्या होंगे, ब्लैक होंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिए, सभी में 3 फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड 3 क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। तो कह रहा है कि रेड फेस कार्ड को बाहर कर दिया जाए, तो रेड फेस कार्ड 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, तो कितने होंगे, तो लिखेंगे फेवरेबल, सॉरी रेड
फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे स्टूडेंट? तो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड हम लोग लिखते हैं, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं और लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड। बेटा रेड फेस कार्ड के नंबर कितने होंगे? रेड फेस कार्ड 3 ये और 3 ये, यानी कितने हो जाएंगे? 3 + 3 किसके? डायमंड के, और 3 किसके? हार्ट के, यानी टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स? टोटल हो गए 6, टोटल हो गए 6, ठीक है ना। अच्छा, जब हम लोग क्या करते हैं, फेस कार्ड को बाहर कर देते हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मिल जाएगा। नंबर ऑफ पॉसिबल, क्यों कह रहा है ना फेस कार्ड को बाहर कर दीजिए, तब उसके बाद जो होगा तब हम लोग उसमें से देखेंगे। जब एक फेस कार्ड बाहर हो जाएगा तब उसमें से हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे कार्ड में से 6 फेस कार्ड को बाहर कर देंगे। कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स? 46 बच जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में रेड कार्ड की क्या कर रहा है, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे ये बताइए। रेड कार्ड में से 3 और 3 6, क्या 3 और 3 6 फेस कार्ड बाहर कर दिया गया है, अब उनको तो रखा नहीं जाएगा। और टोटल कितने रेड कार्ड होते हैं? 13 इसमें होते हैं, ये तो फेस कार्ड का नंबर लिखा है, ये 13 इसमें होते हैं, 13 इसमें होते हैं, तो 13 में से 3 इसमें से गया, 3 इसमें से गया, क्या बचा? 10 और 10 बचा, यानी 10 कार्ड किसके बचेंगे? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में क्या होगा? 10 कार्ड किसके होंगे? डायमंड के, समझ में आया ना। 3 फेस कार्ड बाहर, क्या तो 10 बचा, 10 डायमंड के बचेंगे और प्लस में 10 किसके बचेंगे? इसमें से भी 3 गया तो 10 हार्ड के बचेंगे। तो बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, तो आप क्या पढ़े हो? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 20 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 46। इसको करेंगे सॉल्व, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 23, आंसर आ जाएगा 10/23। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स हमेशा यही लगना है, ठीक है ना। ये चलिए क्या कह रहा है, फेस कार्ड, एक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फेस कार्ड की। तो ये बताइए 3 और 3 6 फेस कार्ड को तो बाहर कर दिया गया है ना, तो कितने बचेंगे? 3 और 3 6 फेस कार्ड बचेंगे केवल, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे 3 किसके? स्पेड के, और +3 किसके? क्लब के। बाकी 2 की क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इनको पहले ही बाहर कर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स? 6 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो कितने होंगे स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 46 डिवाइड
डिवाइड कीजिए 3/23 कितना आ जाएगा 3/23 यानी कि आंसर क्या हो गया 3/23 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स आंसर क्या हो गया 3/23 हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अ कार्ड ऑफ क्लब्स क्लब के कार्ड की बात की जा रही है। ये बताइए स्टूडेंट्स क्लब वाले कार्ड कितने होते हैं। सब 13 होते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया है। ये 13 होगा ये भी कितना होगा 13 होगा। ये क्या है फेस कार्ड है। सब क्या है फेस कार्ड है फेस कार्ड। ठीक है ना। तो 13 होंगे तो 13 हो जाएगा तो फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 13 होगा ना। 13 कार्ड है क्लब का। क्लब से कुछ निकाला नहीं क्या है बाहर तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड ऑफ क्लब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्लब। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 13 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 46 तो आंसर हो जाएगा क्या 13/46। ठीक है स्टूडेंट्स तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा क्या गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन्स ओनली रेड ब्लू एंड ऑरेंज इज 1/4 यानी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/4 1/4 क्या है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड बॉल इज 1/4 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जार में कौन कौन सा बॉल है लेकिन ये दिया क्या है प्रोबेबिलिटी दिया हुआ किसका रेड बॉल का। ठीक है ना। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है 1/3। ठीक है ना। इफ द jar contains 10 orange balls find the total number of balls in the jar। हम लोग को क्या निकालना है टोटल नंबर ऑफ balls निकालना है किसमें जार में। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा हम लोग को बस 10 ऑरेंज बॉल की इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बाकी इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है रेड बॉल की और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ब्लू बॉल कितना है ये भी नहीं मालूम रेड बॉल कितना है ये भी नहीं मालूम। किसी दो की अगर बता देता यानी कि दो बॉल का अगर नंबर बता देता कि कितना है तब तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे तीसरा। ठीक है ना। तीसरे बॉल का नंबर कि तीसरा बॉल कितना है लेकिन यहाँ पे एक बॉल का नंबर दे रखा है कि केवल और एक बॉल कितने 10 है बाकी दो बॉल का नहीं दे रखा है तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इक्वेशन बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स इक्वेशन बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। तो हम लोग करते क्या है हम लोग को जब नहीं मालूम है कि रेड बॉल कितने हैं ऑरेंज बॉल कितने हैं तो हम लोग उसको कुछ लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ रेड बॉल bx और नंबर ऑफ ब्लू बॉल by और नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल bz। अच्छा ऑरेंज बॉल मालूम है फिर क्यों मान लिया गया फिर भी हम लोग इसको मान लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं 10। क्लियर। चलिए देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग अगर तीनों को ऐड कर लेंगे देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल
पॉसिबल आउटकम्स, या पॉसिबल आउटकम्स नहीं लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार, इन द जार, इन द जार क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस वाई प्लस जेड। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग किसकी किसकी प्रॉपर्टी दिया हुआ है, रेड बॉल की और ब्लू बॉल की। तो इन्हीं दोनों का हेल्प लेंगे, इन्हीं दोनों के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल को हम लोग पी एक्सिस से दिखाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगा, तो क्या गिवन है 1/4। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ रेड बॉल कितना माना है, x। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अरे जितने रेड बॉल होंगे वही फेवरेबल आउटकम्स होगा। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, x का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, या लिख देते हैं PR, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगा, x फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। यही तो होगा पॉसिबल आउटकम्स, जो टोटल नंबर होगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या गिवन है, 1/4। तो 1/4 यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोग को मिलता है क्या, x प्लस वाई प्लस 10 इक्वल टू 4x। ये जाएगा सब्ट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या हो जाएगा 4x, सॉरी 4x क्या इधर इधर सबको कीजिए, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 10 मिल जाएगा। अरे देखिए ये x इधर आएगा सब्ट्रैक्ट करेगा 3x, ये प्लस वाई है, इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, और ये 10 है, 10 को इधर नहीं ले आ रहे, 10 को अपनी जगह रहने दे रहे हैं। तो ये हो गया क्या, इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं किसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, ब्लू बॉल की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ब्लू बॉल क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये होगा y, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो पॉसिबल आउटकम्स ये x प्लस वाई प्लस 10 हो गया, ठीक है ना। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है, 1/3। देखिए ना 1/3, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, y x प्लस वाई प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो x प्लस वाई प्लस 10, ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। इधर ले आते हैं, सॉरी 3y को उधर ले जाते हैं, तो x, ठीक है, x माइनस 3y, सॉरी x प्लस वाई माइनस 3y और इक्वल टू -10, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, x और यहाँ पे 3y है, तो यहाँ क्या मिलेगा, -2y इक्वल टू -10। ये +10 था, इधर आएगा तो -10 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। अब इक्वेशन सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, 3x है, यहाँ पे क्या है, x है। दोनों इक्वेशन को ध्यान से समझिएगा, यहाँ 3x है, यहाँ x है। क्या लगाना है, एलिमिनेशन मेथड। क्या लगाना है, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ x है, यहाँ पे भी 3 लगाना पड़ेगा। तो 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको इक्वेशन सेकेंड को 3 इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 टू जा 6y, सबसे मल्टीप्लाई करेगा 3 इक्वल टू 10 3 जा 30 हो गया। ये बन गया इक्वेशन थर्ड, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। जब लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ऑन सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यानी इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 10 है। सेकेंड थर्ड क्या है 3x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 30 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया तो 6 में से बन जाएगा 5 पाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 30 और 10 40 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी क्या 8, y की वैल्यू 8 आ गई। तो y की वैल्यू 8 मतलब नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है ना। तो देखिए अब पुट द वैल्यू ऑफ, अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो 3x माइनस 8 हो जाएगा। देखिए 3x माइनस y है ना फर्स्ट इक्वेशन, तो 3x y की जगह 8 है तो माइनस 8 इक्वल टू 10, ठीक है। ये जाएगा इधर ऐड कर लेगा तो 3x इक्वल टू 18 मिल जाएगा। 3 6 18, x की वैल्यू क्या आ गई 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो x क्या है नंबर ऑफ रेड बॉल, तो नंबर ऑफ रेड बॉल क्या मिल गया 6। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द जार, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द जार, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या रखते हैं हम लोग x प्लस 5 प्लस 10 है, तो x क्या है, x क्या है 6 है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू क्या है, सॉरी x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू क्या है 8 है और फिर 10, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे 14 और 10 कितना हो जाएगा 24। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द जार कितने होंगे स्टूडेंट्स 24। तो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स एक और अच्छे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए चलिए हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, दो डिफरेंट डाइस को फेंका जाता है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाई, यानी कि दोनों डाई पर 3 से ज्यादा नंबर आने चाहिए, वो वाले नंबर आपको निकाल करके उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है ना। गेटिंग द टोटल ऑफ 6 और 7 ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइस, ये फाइंड आउट करना है। अब प्राइम नंबर यानी कि दोनों पर प्राइम नंबर हो वो भी हम लोग को क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए अब प्राइम नंबर ऑन ईच डाई लिख देते हैं, ऑन ईच डाई, ठीक है ना, दोनों डाई पे क्या होना चाहिए प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स आपको ये पूरे सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, यहाँ सॉल्यूशन आपका स्टार्ट होता है। तो कितने होंगे पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, काउंट करिए 36 आएंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाई, यानी उन नंबर को देखना है जो दोनों डाई पर 3 से ज्यादा होंगे, यानी दोनों डाई पर 3 से ज्यादा नंबर होगा, वो उन्हीं नंबर को देखना है। तो इसमें दोनों डाई पर कभी 3 से ज्यादा तो मिल नहीं सकता क्योंकि 1 है पहले डाई पे, ठीक है ना। इसमें दूसरे डाई इसमें देखें तो इसमें भी 3 से ज्यादा दोनों पे नहीं मिल सकता, एक पे मिल जाएगा लेकिन दोनों पे नहीं मिल सकता क्योंकि एक पे पूरा 2 to 2 है। इसमें भी नहीं मिल सकता आपको क्योंकि 3 3 3 है, क्या कह रहा है 3 से ज्यादा होना चाहिए, 3 से ग्रेटर, ठीक है ना, 3 नहीं 3 से ग्रेटर। अब देखिए इसमें मिलेगा आपको दोनों डाई पर 3 से ग्रेटर नंबर होने चाहिए, एक ये 4 4 हो गया, एक 4 5 हो गया, एक 4 6 हो गया और इसमें 5 4
5 5 5 6 हो गया, 6 4 6 5 6 6 हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स, 6 6 हो गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्या क्या होगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो 4 4 4 5 4 6 और 4 6 हो गया, 5 4 5 5 5 6, फिर ऐसे 6 4 6 5 और क्या हो जाएगा 6 6 हो जाएगा। यानी टोटल अगर हम लोग काउंट करें तो काउंट करने में कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना होगा 9 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि 9 है अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो कि 36 है, तो क्या हो जाएगा 9 अपॉन 36, यानी क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 ये हो जाएगा आंसर। 9 होता 9 9 4 34 36, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गेटिंग अ टोटल ऑफ 6 और 7 ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस, यानी कि जैसे 2 डाई फेंका गया तो एक पर 1 आया दूसरे पर 1 आया, इन दोनों को ऐड करने पर 6 आना चाहिए और या फिर 7 आना चाहिए। तो इसमें आपको दोनों लेना है, वो नंबर देख रहे हैं जिसमें दोनों डाई पर जो नंबर आएंगे, दोनों डाई पर जो नंबर आएंगे उन दोनों डाई को ऐड करने पर 6 आना चाहिए और उन दोनों डाई को ऐड करने पर 7 आना चाहिए, वो दोनों लेना है आपको। देखिए जब और की बात करें ना, गेटिंग अ टोटल ऑफ 6 और 7, यानी दोनों डाई पर जो नंबर आए हैं उनको ऐड करने पर 6 आए, वो भी लेना है आपको, और दोनों डाई पर जो नंबर आएंगे उनको ऐड करने पर 7 आए, वो भी आपको काउंट करना है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। देखिए तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से नंबर है, 6 आने चाहिए और 7 आने चाहिए। इसमें ये हो गया 1 और 6, इसमें क्या हो गया, अच्छा ये 1 और 5 भी हो गया, 6 हो जाएगा, 6 1 7 और 5 1 6 हो गया, और 4 2 6 5 2 7, 6 और 7 वाले देखने हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 3 7 3 3 6, ठीक है। और देखिए 4 3 7 4 2 6, और देखिए 5 1 6 5 2 7, और देखिए 6 1 7, बस हाँ ठीक है, 6 1 7 कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने मिले 11। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो पहले हम लोग लिखते थे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो नंबर लिखते हैं। तो कौन कौन से हैं लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए 1 5 1 6, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर क्या है 3 3 3 4, फिर क्या है 4 2 4 3, फिर क्या है 5 2 5 1, फिर 5 2, फिर क्या है 6 1, बस 6 1, इसके अलावा नहीं हो सकता। कितने हुए टोटल 11, ठीक है ना। तो ये फेवरेबल आउटकम्स 11 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 11 अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 36, यानी आंसर क्या हो जाएगा 11/36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, हर एक डाई पर क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए।
हर एक डाई पर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो दोनों डाई पे प्राइम नंबर होना चाहिए, ये देखना है। पहले में तो नहीं होगा क्योंकि वन है, वन प्राइम नंबर है नहीं तो वन सब में है, ठीक है ना। और एक किसी एक डाई पर मिल सकता है लेकिन दोनों पर प्राइम नंबर नहीं मिल सकता, तो वन में नहीं मिलेगा। ठीक ठीक, चलिए 2 में ढूंढते हैं। तो ये हो गया, दोनों पे प्राइम नंबर है एक, और एक ये हो गया, दोनों पे प्राइम नंबर है एक, ये हो गया, दोनों पे प्राइम नंबर। 3 में ढूंढते हैं तो 3 में एक तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो गया आपका, एक ये हो गया, और 3 5 हो गया, दोनों पे प्राइम नंबर है, ठीक है ना। देखते चलिएगा। अब 4 में तो नहीं मिलने वाला क्योंकि 4 खुद प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। 5 में ढूंढते हैं तो एक तो ये 5 2 हो गया, एक 5 3 हो गया, और एक 5 5 हो गया, ठीक है ना, ठीक है। चलिए 6 में ढूंढते हैं तो 6 में तो नहीं मिलने वाला क्योंकि 6 एक खुद क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो देखिए किसमें मिला हम लोगों को, किसमें हम लोगों को मिला, 2 में क्या क्या मिला, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो पहले जो फेवरेबल आउटकम्स है उसको लिख लेते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। तो पहले जो फेवरेबल आउटकम्स है उसको लिखते हैं, कौन कौन से हैं, 2 2, फिर 2 3, फिर 2 5, क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं 3 2, 3 3, फिर क्या है 3 5, क्लियर है। चलिए 4 में नहीं मिलने वाला है, 5 पे चलते हैं, 5 2, फिर 5 3 और 5 5, यानी उन नंबर को देखना था जिसमें दोनों पर क्या है, प्राइम नंबर। देखिए इसमें भी ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर, ये भी 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 प्राइम नंबर, उन्हीं नंबर को लिखना है। समझ में आ गया। चलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं टोटल, ये कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी 9, फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36, यानी आंसर क्या आ गया 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर क्या आ गया 1/4, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, तो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो आप करिएगा, ठीक है ना, करके कमेंट करके जरूर बताइएगा आंसर, ठीक है ना। क्या है कि गेटिंग अ टोटल ऑफ 6 और 7, अ टोटल ऑफ 6 और 7 ऑफ द नंबर ऑन ईच डाई, ऑन 2 डाई। तो मैं देता हूं कि अ टोटल ऑफ, ये आपको करना है, अ टोटल ऑफ 9 और 11 ऑन ईच डाई, ठीक है ना, 9 और 11 ऑन 2 डाई, यानी टोटल करने पर 9 होना चाहिए और 11 होनी चाहिए, ठीक है ना, ऑन 2 डाई। वो भी आपको, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है और कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या गिवन है, देयर आर 100 कार्ड्स इन अ बैग, मतलब एक बैग में क्या है, 100 कार्ड है, ऑन विच नंबर फ्रॉम 1 to 100, जिस पर 1 to 100 नंबर्स के कार्ड है, ठीक है ना। अ कार्ड इज टेकन आउट फ्रॉम द बैग एट रैंडम, यानी कि उस बैग में से कार्ड को निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द सिलेक्टेड कार्ड, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, इज डिविजिबल बाय 9 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी वो नंबर को निकालना है जो 9 होगा और परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, 9 होगा और मतलब डिविजिबल बाय 9 होगा और परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, डिविजिबल बाय 9 होगा और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, ठीक है ना। अभी ये नेक्स्ट क्या है, इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80, यानी कि ग्रेटर देन 80 से जो 80 से ज्यादा जो प्राइम नंबर है उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे
फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले फेवरेबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम क्या होगा? 1 to 100 है, 1 2 3 एंड सो ऑन 100, ठीक है ना? यानी कितना हो जाएगा पॉसिबल आउटकम्स? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 100 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या देखना है? वो नंबर जो डिविजिबल बाय 9 हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, बहुत ध्यान से समझिएगा, 9 से डिवाइड भी हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है ना? केवल उन्हीं नंबर को लेना है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? देखो बेटा 9 से डिविजिबल होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, यानी एक तो 9 हो गया, परफेक्ट स्क्वायर भी है, 9 से डिविजिबल भी है। दूसरा क्या हो गया? 81 हो गया, सॉरी 36 भी तो है, 36 परफेक्ट स्क्वायर भी है, 9 से डिविजिबल भी है। परफेक्ट स्क्वायर चाहे जिसका हो, ठीक है ना, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए और 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्या है? 81, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 से डिविजिबल। तो कितने हो गए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फर्स्ट कितनी हो जाएगी? 3/100, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ऐसे ही हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80? 80 से ग्रेटर जो प्राइम नंबर होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए। 80 से ग्रेटर होनी चाहिए लेकिन 100 से लेस होनी चाहिए, क्योंकि बैग में केवल 100 कार्ड है, 100 से ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है ना। चलिए देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। 80 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 80 से ग्रेटर मतलब, तो 80 से ग्रेटर कौन सा प्राइम नंबर है? तो हम लोग देखते हैं 80 से ग्रेटर, एक तो 83 हो गया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना। क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखना है? सॉरी, अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80। 80 से जो ग्रेटर प्राइम नंबर होंगे केवल उनको ही लिखना है, केवल उन्हीं प्राइम नंबर को लिखना है जो 80 से ग्रेटर हो। तो चलिए देखते हैं। तो 80 से ग्रेटर प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा? तो पहले तो हो जाएगा 83, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा? 83 के बाद फिर हम लोग ध्यान दे तो क्या हो जाएगा? 83, 89 हो जाएगा, ठीक है ना, 89 हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं और कौन सा प्राइम नंबर होगा, और होगा 97। ये 3 प्राइम नंबर होंगे जो 80 से ग्रेटर होंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने मिल गए? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मिल गए 3, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स यानी सेकंड की, ठीक है ना, तो क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 100। तो ये है आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे भी देखेंगे और लेवल को और ज्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है ना। हम लोग लेवल को और बढ़ाएंगे तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए।